निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है इच्छा, ऑप्शन बी राष्ट्र, ऑप्शन सी रक्षा, ऑप्शन डी योग्यता। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्र। राष्ट्र शब्द जो है इसमें पुल्लिंग है और बाकी सब ये क्या है, इच्छा जो है स्त्रीलिंग है, रक्षा भी स्त्रीलिंग है और योग्यता भी स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, पूछा गया है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो आपका इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी वधू। तो सभी को पता होगा किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राण। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर लड़का, लड़का का जो बहुवचन होगा तो क्या होगा, लड़का का बहुवचन होगा लड़के, क्या होगा लड़का का बहुवचन तो लड़के होंगे, और घोड़ा, घोड़ा का बहुवचन अगर पूछा जाए तो घोड़े होंगे, और वधू, वधू का बहुवचन क्या होगा तो वधुएं होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ने किस कारक का चिन्ह है, जो यहाँ पर ने दिया गया है पूछा गया है किस कारक का चिन्ह है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संप्रदान। तो आपको सही उत्तर बताना है इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण या ऑप्शन डी संप्रदान। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्ता। क्या होगा, ने किस कारक का चिन्ह है, तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कर्ता होगा। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के, नानी ने रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये आपको सूत्र याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से सर्वनाम है, पूछा गया है निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी नदी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर आपको बताना है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आप। आप जो शब्द दिया गया है इसमें क्या है, वो सर्वनाम दिया गया है। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर आता है। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आपको परिभाषा याद रखना है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से विशेषण है, पूछा गया है निम्नलिखित में से विशेषण है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी बुढ़ापा, ऑप्शन सी समझ, ऑप्शन डी शांत। तो विशेषण बताना है इसमें से कौन सा है, तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है विशेषण है शांत। शांत इसमें जो दिया गया है ये क्या है, तो विशेषण है। अगला, और ये जो शांत शब्द है ये कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। कौन सा, गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया आपको बताना है कौन सी है। ऑप्शन ए गिरना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी सुनाना, ऑप्शन डी कहना। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुनाना। प्रेरणार्थक क्रिया इसमें कौन सी है, तो सुनाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया की जो परिभाषा होती है जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से करा रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और इस जो है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया की परिभाषा क्या होती है, तो ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है वह नाम धातु क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, तो संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है वह क्या होती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। कुदंत क्रिया किसे कहते हैं, तो कुदंत क्रिया जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाए तब वह क्या होती है, क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे दौड़ना, भागता आदि ये सब क्या होती हैं, कृदंत क्रिया होती हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा सुनाना। और कौन कौन सी हो सकती है, जैसे पढ़वाना, लिखवाना आदि सब क्या होंगी, तो प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। आपको ये सब याद रखना और कॉपी में नोट करते रहना है जिससे कि एग्जाम में आप क्वेश्चन अच्छे से हल कर सकें। अगला प्रश्न दिया गया है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, क्या दिया गया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है। तो आपको बताना है लड़के ने
पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा पूर्ण वर्तमान। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें कौन सा वर्तमान काल होगा, तो पूर्ण वर्तमान काल होगा। अब यहाँ पर दिया गया सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है, क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ना चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गरिमा कविता लिखती है, क्या होगा, जैसे गरिमा कविता लिखती है। और यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल की क्रिया के होने या करने पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, उसे क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। माँ खाना बना रही होगी, इसके क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। अब ऑप्शन डी दिया गया है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान किसे कहेंगे, तो संभाव्य वर्तमान का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो, इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह लौटा हो, क्या होगा, जैसे उदाहरण के लिए वह लौटा हो, उसे क्या कहेंगे, संभाव्य वर्तमान काल कहेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव है, तद्भव शब्द पूछा गया है, इसमें से कौन सा है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा, ऑप्शन ए अचरज, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी अंगरक्षक, ऑप्शन डी आशा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अचरज। जो इसमें शब्द दिया गया है वो क्या है, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। इसमें अंधकार, अंधकार का तद्भव शब्द क्या होगा, अगर अंधकार का तद्भव शब्द पूछा जाता है तो क्या होगा, अंधियारा। क्या होगा, अंधियारा। अंगरक्षक, अंगरक्षक का तद्भव शब्द क्या होगा, तो अंग रखा। क्या होगा, अंग रखा। आशा, आशा का जो है तद्भव शब्द क्या होगा, तो आस होगा। क्या होगा, आस होगा। अगला प्रश्न, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन भी क्लिक करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन हल कर सकें। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस परीक्षा से लिए गए हैं, तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी लोग यह प्रैक्टिस लगाइए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। ये सब क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, तो आपको यह क्वेश्चन पूरे के पूरे हल करना है और कॉपी में नोट करते रहना है। प्रश्न दिया गया है शीत का विलोम होगा। क्या दिया गया है, शीत का विलोम शब्द पूछा गया है, क्या होगा, ऑप्शन ए ठंड, ऑप्शन बी गीत, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी उष्ण। तो शीत का विलोम क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उष्ण होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर, तो उष्ण होगा। शीत का अर्थ होता है जाड़े का मौसम। क्या होता है शीत का अर्थ, जाड़े का मौसम। और उष्ण का अर्थ क्या होता है, गर्मी उत्पन्न करने वाला। क्या होता है, उष्ण का अर्थ होता है गर्मी उत्पन्न करने वाला। अगला इसमें दिया गया है ठंड। ठंड का जो है विलोम शब्द क्या होगा, ठंड का विलोम होगा गर्म। क्या होगा ठंड का विलोम, तो गर्म होगा। गीत का विलोम क्या होगा, गीत का विलोम होगा संगीत। क्या होगा, संगीत होगा। गीत का विलोम क्या होगा, तो संगीत होगा। और इसमें दिया गया कृष्ण, कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, तो धवल। क्या होगा, धवल होगा। कृष्ण का विलोम पूछा जाए तो धवल होगा।